एपिसोड की शुरुआत में हम मालसुन, जो कि उस यंग लेडी की बॉडी में थी, वो अपने सामने खुद को खड़ा हुआ देखकर शॉक हो जाती है। और जब वो आगे बढ़ने लगती है तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़कर अपने साथ टेरिस पर ले जाती है, जहां आइडल ग्रुप की और भी टीम मेंबर्स थे। और वो मालसुन को एमिली समझकर डराने लगती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे जाने से हमें कितना कुछ झेलना पड़ा, अब तुम इस तरीके से अपना गेटअप करके आ गई हो। तभी एक लड़की आगे आती है और बाकियों को समझाती है कि कहीं ये दोबारा ना चली जाए। जो सब कुछ मानसून को समझ में भी नहीं आता कि ये बॉडी जिस भी लड़की की है उसके साथ इन लोगों ने काफ़ी बुरा किया। तभी उन्हें इंस्ट्रक्टर का मैसेज आता है, जिसके बाद वो सभी लोग मानसून को वार्न करने के लिए चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो कि मालसुन के जैसे दिख रही थी। उन्हें गार्ड बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है क्योंकि वो बिना परमिशन के अंदर चली गई थी। इस पर वो बोलती है कि मैं यहाँ पर 3 महीने से रह रही थी और मेरा सामान अब भी अंदर ही है, जिस पर वो गार्ड उसे सफाई वाली समझ लेता है। तभी हाना वहाँ पर आती है जो कि उन्हें यहाँ पर देखकर हैरान थी, पर ये लेडी उसे पहचानने से मना कर देती है, जिस पर हाना को लगता है कि वो उससे अब भी नाराज़ है। इतने में ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है तो हाना उन्हें मालसून समझकर घर पर लौटकर बात करने के लिए कहती है और जाते जाते बोलती है कि वो उन्हें कॉल करेगी। जब हाना डैनियल और बाकी सिलेक्टर्स के आगे परफॉर्म कर रही थी तभी हम देखते हैं कि मालसून ने जब डैनियल से बात की थी उसके साथ काम करने की, तो उन्हें शर्त रखी थी कि वो हाना को एज ए ट्रेनी सिलेक्ट कर लेगा। इस पर डैनियल बोलता है कि अगर मैं उसे रख भी लूँ तो बिना टैलेंट के वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पर डैनियल को उस वक्त एमिली को वापस लाना था, इसीलिए वो मान जाता है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम चॉयमिन को देखते हैं जो कि जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ था, पर वहाँ से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिस बात से निराश होकर वो जब जा रहा था तब उसे रास्ते में उसकी एक पुरानी फ्रेंड मीजन मिलती है, जिसकी कार देखकर चॉयमिन बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। पर मीजिन उसकी हालात देखकर समझ जाती है कि उसकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही। फिलहाल मीजिन को कहीं पर जाना था, इसलिए वो चॉयमिन को अपना कार्ड देते हुए बोलती है कि वो बाद में मिलेंगे, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और इसका वो एहसान चुकाना चाहती है। दूसरी तरफ हाना जब ऑडिशन देकर जा रही थी तो उसे आता हुआ देखकर मालसन छुप जाती है। वहीं अंदर ऑडिशन रूम में डैनियल के साथ बाकी सिलेक्टर्स हाना को पॉइंट्स दे रहे थे और मेजॉरिटी उसे रखने के लिए मान जाती है, जो बात मालसुन बाहर से सुन लेती है और उन्हें काफ़ी खुशी हुई थी कि हाना ने अपनी काबिलियत से अपनी जगह बनाई है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम हाना और चॉयमिन को देखते हैं जो कि आज काफ़ी खुशी से घर पर आते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मालसुन अब तक वापस आ गई होगी और उनके लिए अच्छा खाना बनाएगी। पर वो मायूस होते हैं जब घर में उन्हें मालसुन नहीं दिखती। तभी हाना बोलती है कि मुझे पता होता कि वो नहीं आएंगे तो मैं उन्हें जाने ही नहीं देती, और उन्होंने अपना स्टाइल भी काफ़ी बदल लिया था जैसे वो उन्हें भूल गई हो। अगले दिन फिर डैनियल मालसुन को बाकी टीम से वापस मिलवा देता है और बोलता है कि एमिली अपनी मेमोरी भूल चुकी है, इसे सब कुछ फिर से सिखाना पड़ेगा। पर इसके लिए उसकी टीम तैयार नहीं होती क्योंकि अब तैयारी करने के लिए काफ़ी कम टाइम बचा था, जिस पर डैनियल बोलता है कि या तो तुम एमिली की मदद करो सब कुछ ठीक करने में या फिर इस टीम के बारे में भूल जाओ। इतना कहकर वो चला जाता है, जिसके बाद सभी लड़कियां एमिली को घेर लेती हैं और उसे ये भूलने का नाटक बंद करने के लिए बोलती हैं। उनके बात करने के तरीके से मालसून समझ जाती हैं कि इन्होंने इस लड़की को काफ़ी परेशान किया है। जब ये बात वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि अगर तुमने टीम नहीं छोड़ी तो हम तुम्हारा सीक्रेट सभी को बता देंगे। मालसून तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसीलिए वो उन्हें पुरानी बातें भूलकर साथ काम करने के लिए समझाकर चली जाती है। पर बाहर उसे उसका ट्रेनर रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भूलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम गलत हो, जिसकी ऐसी हरकतें मालसून को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। फिर हम मालसून के फ्रेंड पार्क को देखते हैं जो कि उनके बारे में हर तरफ पता कर रहा था, पर उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जब वो थक कर पार्क में बैठ जाता है तो मालसून उसके ख्यालों में आने लगती है, जिनसे वो पूछते हैं कि तुम्हें इतना भी क्या बुरा लगा जो तुम इतनी दूर चली गई हो। सीन फिर डैनियल पर आता है जिससे लीना एमिली के बदले बर्ताव को लेकर बात कर रही थी। उसे शक हो रहा था कि ये एमिली नहीं है, पर डैनियल बोलता है कि एमिली की आवाज़ ही उसकी आइडेंटिटी है जिसे मैं पहचान सकता हूँ। पर तब भी लीना बोलती है कि कहीं वो पोजेस तो नहीं हो गई। तभी अचानक से एमिली उसके सामने आ जाती है, जिससे दोनों ही डर जाते हैं। एमिली उन्हें ओके का इशारा करके वहाँ से चली जाती है, जिसकी ये हरकत उन दोनों को ही समझ नहीं आती। दूसरी तरफ हाना अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि उसका सिलेक्शन ट्रेनीज के लिए अभी तक नहीं हुआ। इतने में उसकी मॉम आकर ये बात सुन लेती हैं और उसे इस फील्ड के लिए डिस्करेज करते हुए बोलती है कि ये फील्ड उसके लिए नहीं बनी, उसे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए। जो सब कुछ चॉयमिन भी रूम के बाहर से सुन रहा था। हाना मॉम से बोलती है कि ग्रैंडमा होती तो वो आपकी तरह मुझे सुनाती नहीं बल्कि कंफर्ट करती। आपको तो ये भी नहीं पता होगा
कि आपकी बातों से मुझे कितना बुरा लग रहा है। आप चाहे जो मर्जी कर लो, मैं स्टडीज आगे नहीं करूंगी और आपको गलत साबित करके रहूंगी। जो सब कहकर वो जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर उसके डैड थे, जिनसे हाना बोलती है कि आप भी बिल्कुल इन्हीं की तरह हो, और वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में जाकर रोते हुए अपनी ग्रैंडमा को याद करने लगती है। सीन फिर डैनियल और लीना पर वापस आता है, जहाँ उनकी बात उससे पता चलता है कि डैनियल हाना को एमिली और बाकी लड़कियों के साथ आइडल ग्रुप में रखना चाहता है। इस बात पर लीना हैरान होती है क्योंकि हाना तो अभी बिल्कुल नहीं है। तो डैनियल बताता है कि वो पता लगाना चाहता है कि बाकी लड़कियां एमिली को क्यों परेशान कर रही हैं और इसके लिए यही एक रास्ता है जिससे वो उनके बीच टीम वर्क को और स्ट्रॉन्ग कर सके। जिसके बाद वो सीधा एमिली के पास जाता है। फिर हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ डैनियल उसे इंग्लिश में पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है, अगर नहीं तो यूएस में जो हम दोनों ने साथ टाइम बिताया था क्या वो सब वेस्ट था। पर मालसून को तो इंग्लिश नहीं आती थी, जो पता चलने के बाद डैनियल का मुंह उतर जाता है कि मैं मेरे जाने से इंग्लिश भी भूल गई। डैनियल अब एक एग्रीमेंट निकालता है, जिसे देखते हुए मालसून बोलती है कि ये लड़का है तो वैसे काफ़ी हैंडसम, इसके लिए तो लड़कियों की लाइन होगी। जो चीज़ डैनियल नोटिस कर लेता है और उसे घूरना बंद करने के लिए कहकर डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए बोलता है, जिसे बिना पढ़े ही वो साइन कर देती है। तो डैनियल उसे बताता है कि इसमें लिखा था कि अगर तुमने भागने के बारे में सोचा तो तुम्हें भागकर मेरे पास ही आना होगा, और यहाँ तक कि मरने के लिए भी मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। जो सुनकर वो बोलती है कि ये तो काफ़ी ब्रूटल कॉन्ट्रैक्ट है। फिर डैनियल उसे उसका बोलने का तरीका बदलने के लिए कहता है, जिस पर वो बोलती है कि तो तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से जान ले लूँ। जिसका ऐसा जवाब सुनकर वो चुप हो जाता है और ड्रिंक करने लगता है। ये देखकर मालसून उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम्हें खाली पेट ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, और उसे पहले खाना खिलाती है। अगले दिन अब जब मालसून की आँख खुलती है तो हम उसे आइडल ग्रुप की बाकी मेंबर्स के रूम में देखते हैं। जिसकी बात वो जब ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो खाने में सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स थी, जो देखकर वो कहती है कि उन्हें नॉनवेज चाहिए। पर उनकी डाइटिशियन काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, जो कि ऐसा कुछ भी खाने से मना कर देती है। खाने के बाद डाइटिशियन सभी का वेट मेजर करती है, और जिसका वेट ज़्यादा होता है वो उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा रनिंग करने की पनिशमेंट मिलती है। ये देखकर मालसून बोलती है कि इतना सब कुछ अच्छा दिखने के लिए कौन करता है। इस पर डाइटिशियन जवाब देती है कि ये अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद की बॉडी पर कंट्रोल करने की आदत डालने के लिए है। फिर वो मालसून को डांस लेसन के लिए ले जाया जाता है, जहाँ वो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस दे रही थी, और उसे ऐसा डांस करता हुआ देखकर सभी हंस रहे थे। जो चीज़ डैनियल ऊपर से देख रहा था, और उसे पसंद नहीं आता कि एमिली पर कोई इस तरीके से हंसे, इसलिए वो ट्रेनर को कॉल करके सिर्फ एमिली को ट्रेनिंग देने के लिए कहता है, वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं। सीन चेयरवुमन किमाई सिन पर आता है, जिन्होंने वीआईपी डिनर शो अरेंज किया था और सभी के सामने सिंगिंग परफॉर्मेंस देती है, जो कि सभी को काफ़ी पसंद आता है। डैनियल भी वहीं पर था, जो कि परफॉर्मेंस के बाद उससे बोलता है कि आइडल ग्रुप उसका लास्ट चांस है। जिससे किमाई सिन जब रुकने के लिए कहने लगती है तो डैनियल उन्हें अपना वादा याद रखने के लिए बोलता है, और हमें पता चलता है कि किमाई सिन उसकी आंटी है। अगले दिन फिर हम एमिली यानी कि मालसून को देखते हैं, जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही थी, पर बाहर से उसके अजीब डांस को देखकर उसके टीम मेंबर्स हंस रहे थे। तभी लीना वहाँ पर आती है और मालसून को अपने साथ सैलून लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे नया लुक देती है। मालसून भी अपना ये लुक देखकर काफ़ी खुश थी और लीना को अब से उसे ओदरी बुलाने के लिए कहती है। जब ये लोग वापस से कंपनी में आते हैं तो वहाँ पर डैनियल एमिली का ये लुक देखकर हैरान हो जाता है, पर उसे भी मालसून उसे ओदरी बुलाने के लिए कहती है और एटीट्यूड के साथ सभी के सामने से निकलती है, जिसे इस लुक में देखकर सभी लोग काफ़ी शॉक में थे। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम पार्क को देखते हैं, जिनसे मिलने के लिए चॉयमिन आता है और बताता है कि मालसून ठीक है, उन्हें हाना ने देखा था, वो ना अब काफ़ी बदल चुकी है। जो सुनकर पार्क हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर वो ठीक है तो फिर मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। दूसरी तरफ जीसुक ऑफिस मीटिंग में लीड कर रही है। इस बात से कुछ एम्प्लॉयज खुश नहीं थे, जो बात जीसुक नोटिस कर लेती है। तभी वो अपनी मॉम मालसून की एक बात याद करती है कि अगर तुम्हें लाइफ में जीतना है तो पहले उन्हें अपने साथ करो जो कि तुम्हारे खिलाफ हैं, क्योंकि जब आज से 30 साल पहले मालसून रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया था तो उनके साथ काम करने वाले हमेशा उसका काम बिगाड़ते थे। पर मालसून ने इस बात पर कभी भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि जब एक दिन एक आदमी ने उनके साथ काम करने वाली लेडी को छेड़ने की कोशिश की तो उसने उसे अच्छा सबक सिखाया, और इसके बाद से ही उनके साथ काम करने वाली लेडी उनकी दोस्त बन गई। इस तरीके से जीसुक अपने बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ काम करने का हाथ बढ़ाती हैं, जिससे कि वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन फिर वापस से मालसून पर आता है,
जो कि खाली रूम में माइक देखकर उसमें गाना गाने लगती है जो वो उस टाइम गाया करती थी जब वो बार में वेट्रेस थी। उसकी आवाज़ सुनकर डैनियल भी वहाँ पर आ जाता है और उसके साथ गिटार बजाने लगता है, जिसे मालसुन भी काफ़ी इंजॉय करती है और एक्साइटेड होकर गाने लगती है। तो सब कुछ डैनियल की आंटी पीछे से देख रही थी। दूसरी तरफ हाना के रूम में से उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मॉम जब अंदर सुनने की कोशिश करती है तो हाना काफ़ी खुशी के साथ बाहर आती है क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया था और वो मॉम से बोलती है कि आप मुझसे उस दिन के लिए माफ़ी मांग सकती हैं, मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ क्योंकि मेरा मूड काफ़ी अच्छा है। इस पर मॉम उसे डिनर पर आने के लिए बोलती है और चली जाती है, लेकिन हाना रूम में जाकर एक्साइटमेंट के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर मॉम और डैड दोनों ही डर जाते हैं। वहीं आइडल ग्रुप के सभी मेंबर्स को ट्रेनर आकर बताता है कि उनके लिए बुरी खबर है। एमिली की एक फ्रेंड उनकी टीम को ज्वाइन कर रही है जो कि इस फील्ड में बिल्कुल ही नहीं है। ये सुनने के बाद सभी उदास हो जाते हैं, लेकिन अंदर मालसुन डैनियल की दी हुई लेटेस्ट प्लेलिस्ट से गाने की प्रैक्टिस कर रही थी, पर उनके मन में बार बार डैनियल का ही ख्याल आ रहा था, जिससे कि उनकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो रही थी। पर मालसुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है और उसे लगता है कि शायद ना उसकी तबीयत खराब है। अगले दिन अब हाना अपने सामान के साथ घर छोड़कर यूनिस के डॉम में शिफ्ट होने जा रही थी, जो देखकर उसकी मॉम जब उसे रोकने की कोशिश करती हैं तो डैड मॉम को ही रोक देते हैं और हाना को जाने के लिए सपोर्ट करते हैं। वो जब यूनिस कंपनी पहुंचती है तो उसे लेने के लिए मालसुन वहां पर आती है। हाना उसे यहाँ पर देखकर काफ़ी सरप्राइज थी कि वो यहाँ पर कैसे। मालसुन उसे फिर अंदर लेकर जाती है और पूछती है कि उसके पेरेंट्स उसके यहाँ पर आने के लिए मान गए क्या, जिस पर हाना बोलती है कि पता नहीं, पर मैंने उन्हें फिर भी इन्फॉर्म कर दिया था। तभी पीछे से 2 टीम मेंबर गुजरती हैं और वॉशरूम में जाकर हाना और एमिली की बुराई करती हैं। उनमें से एक एमिली का सीक्रेट रिवील करने की बात करती है। दूसरी तरफ हम चॉयमिन को देखते हैं, जिसे लोन भरने के लिए काफ़ी सारे नोटिस आ चुके थे और वो काफ़ी परेशान था इस बात से। वहीं जीसुक को कंपनी की तरफ से डायरेक्टर बनने के बाद कार अपग्रेड कर दी गई थी। तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है, जिसके बाद वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां बेड पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जिन्हें इस हाल में देखकर जीसुक रोने लगती है। और यहाँ उसकी आंटी की बातों से हमें पता चलता है कि जीसू की मॉम मालसुन ने उसे ये बात छुपाई थी कि उसकी डैड अब भी जिंदा है और ये वही ओल्ड मैन है। आंटी बताती है कि उनकी कंडीशन अब काफ़ी ख़राब हो चुकी है और उनके पास 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं बचा। जो सब पता चलने के बाद वो रोने लगती है। वहीं मालसुन हाना को उसका रूम दिखाती है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। फिर हाना एमिली से पूछती है कि उसके और डैनियल के बीच में क्या चल रहा है। इस पर वो बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो बस मेरा बॉस है और वैसे मुझे यंग लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। फिर एमिली उसे उसकी ग्रैंडमा के बारे में पूछती है कि वो वापस आई या फिर नहीं, जिस पर हाना बताती है कि इस बार काफ़ी टाइम हो गया उन्हें गए हुए, पर मैं जानती हूँ कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एकदम अच्छी होंगी। ये सुनकर मालसुन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने उन्हें एक बार ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। इसका ऐसा बिहेवियर हाना को काफ़ी अजीब लगता है और वो सवाल करने लग जाती है, जिससे बचने के लिए मालसुन वहाँ से चली जाती है। वो अब एक बार में जाकर ड्रिंक कर रही थी, तभी एक आदमी आकर उसे छेड़ने लगता है, लेकिन पहले ही मालसुन एक यंग बॉडी में थी, पर ब्रेन तो उसका 60 साल की लेडी की तरह ही था। इसलिए वो उस आदमी को लाइफ की टिप्स दे देती है, जिस पर वो आदमी हंसने लग जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है। तो मालसुन गुस्से में उससे पीटना शुरू कर देती है और पुलिस बुलाने के लिए कहती है। उसी बार के अंदर डैनियल भी था, जो कि उसे यहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाता है और उसके पास आता है। उसे देखकर मालसुन भी उस आदमी को छोड़ देती है, पर वो आदमी अब भी नहीं मानता और उसे छूने की कोशिश कर रहा था, जिस पर इस बार डैनियल उसे सबक सिखाता है और पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है। अगले दिन फिर डैनियल पिछली रात जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोच रहा था। तभी मालसुन यानी कि ओदुरी वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसका स्टेज नेम है। इसलिए डैनियल सीरियस मोड में वापस से आ जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम इस तरीके से ड्रिंक करके सीन क्रिएट करती रहोगी तो तुम्हारा कभी भी डेब्यू नहीं हो पाएगा और हम दोनों साथ में डूबेंगे, जिसके लिए वो उससे माफ़ी मांगती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो डैनियल उसे इस बार आसानी से माफ़ कर देता है, जिस पर उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। डैनियल बोलता है कि मैंने तुम्हें कल लड़ते हुए देखा तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। फिर वो उसे अपने साथ किसी से मिलवाने के लिए ले जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि आंटी किम थी। उन्हें यहाँ पर देखकर मालसुन हैरान हो जाती है और फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ देखने से लगता है कि ये दोनों उस टाइम में काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद हम मालसुन को उसकी यंग टाइम में देखते हैं, जब वो बार में परफॉर्म कर रही थी।
उसे वहाँ पर चीयर करने के लिए किम भी वहीं थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मालसुन किम को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और उनके हाथों से फ़ोन गिर जाता है, जिसे किम उठाकर उसे वापस देती है और पूछती है कि तुम ही एमिली हो ना। इस पर मालसुन कहती है कि नहीं, मैं ओदुरी हूँ। डैनियल फिर किम से बोलता है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। मालसुन अब वहाँ से जाने के बाद सोचने लगती है कि ये कंपनी कहीं किम की तो नहीं है। तभी डैनियल वहाँ पर आता है, जिसे मालसुन पूछती है कि मैं जो कुछ भी करूँगी उससे किम की रेपुटेशन पर कैसा असर होगा, जिस पर डैनियल उसे अपने सपने के साथ साथ उसके सपने को पूरा करने के लिए समझाता है और कुछ भी अजीब हरकत करने से मना करता है। पर मालसुन का इस जवाब से मन नहीं भरता, तो वो रूम में आकर हाना से पूछती हैं कि अगर तुम्हें अपना 50 साल पुराना सपना पूरा करना हो और अपना 50 साल पुराना बदला लेना हो तो तुम क्या चुनोगी। जिस पर हाना कहती है कि मैं तो अपने सपने को ही चुनूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की वजह से मेरे इतने सालों का सपना खराब हो। यहाँ से अब सीन 50 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मालसुन किसी की शॉप में जाती है और ये वही लड़का था जिसके साथ मालसुन ने एक बार गाना गाया था। उसके बाद से उनकी मुलाकात उसी बार में होने लगी थी। वो लड़का उस बार में बैठकर कुछ लिखा करता था और मालसुन भी उसके साथ काफ़ी अटैच हो गई थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, जिस बात से काफ़ी दुखी होकर वो जब वापस जा रही थी तब उस लड़के का भाई मालसुन को रोकता है और बताता है कि मेरे भाई ने आपके लिए गाना लिखा है। वो चाहता था कि वो अपने गाने को आपको गाते हुए सुन सके, पर उसका ये सपना अधूरा ही रह गया। तभी किम वहाँ पर आती है और उन्हें मालसुन इस म्यूज़िक के बारे में बता देती है, लेकिन उन्हें सिर्फ गाना आता था, न कि म्यूज़िक नोट्स पढ़ना। तो किम इस गाने को अपने बैग में रख लेती है और कहती है कि मेरे पास घर पर पियानो है, जिसमें मैं इस गाने को प्ले करके रिकॉर्ड कर लूँगी ताकि तुम इसे गा सको। जिसके लिए मालसुन उसका शुक्रिया करती है, लेकिन किम इस गाने को अपना बनाकर लॉन्च कर देती है और काफ़ी पॉपुलर हो जाती है। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर डैनियल किम से पूछता है कि क्या वो एमिली को जानती है, पर वो मना कर देती है। उन्हें एमिली बस मालसुन की याद दिला रही थी। दूसरी तरफ जीसुक चॉयमिन से बोलती है कि उन्हें ये घर छोड़कर अपने लिए नया घर देखना चाहिए, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है कि वो ऐसे कैसे भला घर छोड़ सकते हैं। उसे लगता है कि ज़रूर कोई बात तो है, वो उसे बताने के लिए बोलता है। इस पर जीसुक कहती है कि एक बार मॉम लौट आए तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अगले दिन हम मालसुन को देखते हैं, जो कि डांस स्टूडियो में ट्रेनिंग कर रही थी। वो पहले से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लग गई थी। ये देखकर ट्रेनर उसकी सरकास्टिक वे में काफ़ी तारीफ करता है। इस पर मालसुन भी उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उनकी म्यूजिक क्लास का टाइम हो गया था। लेकिन वहाँ पर भी उसका बिहेवियर ट्रेनर के साथ काफ़ी रूड था। इसके बाद वो स्ट्रेचिंग के लिए जाती है, जहाँ उसे हाना मिलती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। मालसुन घबरा रही थी कि आखिर बात क्या है। तब हाना बोलती है कि तुम्हें अपना एक ग्रानी की तरह बोलने वाला एक्सेंट छोड़ना होगा, क्योंकि उसके पीछे सभी उसकी बुराई करते हैं। जो सुनकर मालसुन पूछती है कि कहीं उन्होंने तुम्हें तो परेशान नहीं किया ना। इस पर वो कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो उन्हें भी लोगों से बात करने का तरीका बताने लग जाती है, जिसकी वो अपने साथ लिस्ट भी लेकर आई थी। ये सब देखकर मालसुन उससे पूछती है कि तुम मुझे इतना अच्छा ट्रीट क्यों कर रही हो। इस पर हाना कहती है कि तुम मुझे मेरी ग्रैंडमा की याद दिलाती हो। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम पार्क को देखते हैं, जिनका बेटा उन्हें उनकी गेस्ट हाउस के लिए बिजनेस प्लान बताता है, जिसे देखने के बाद पार्क उस पर गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि वो अक्सर अपने फालतू के प्लान से उसके पैसों का नुकसान करवाता रहता था। लेकिन वो तो जैसे अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो बोलता है कि मैं ये प्लान शुरू करके ही रहूँगा और वहाँ से चला जाता है, जिससे पार्क काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर मालसुनी एक थी जिससे वो बात किया करता था, पर अब उसके जाने से वो बिल्कुल ही अकेला पड़ गया था। सीन फिर मालसुन पर आता है, जिसके सामने उसकी टीम की लड़कियाँ मेडिसिन के पैकेट लेकर आती हैं और बोलती है कि ये तुम्हारी है ना, ये दवाइयाँ पेन किलर, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए है, और उनका मानना था कि इनको यूज़ करके वो बाकियों से अच्छा परफॉर्म करती थी। इस पर मालसुन उन पर गुस्सा करती है कि वो बेचारी बीमार थी, उसके बावजूद तुमने उसे इतना परेशान किया। सारी गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है, जो कि तुम्हें ठीक से पाल नहीं पाए, इसीलिए तुम्हारी जगह उन्हें मारना चाहिए। अपने पेरेंट्स की इंसल्ट सुनते ही वो सभी गुस्सा हो जाती है, पर मालसुन उन्हें वार्निंग देकर और मेडिसिन के पैकेट अपने साथ ले जाती है। अब हम ओल्ड मालसुन को देखते हैं, जिसके सामने बैग पैक था और एक फ्लाइट की टिकट भी थी। वहीं डैनियल, जो कि अपने घर में था, उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसमें सामने वाला उससे उसका और उसकी मॉम का हाल चाल पूछ रहा था। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है, जैसे वो उसे जानता हो। सीन फिर वापस से मालसुन पर आता है, जो कि डैनियल की खुद की टीम का परफॉर्मेंस देख रही थी, और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि डैनियल भी कभी अपने टाइम में स्टार था। तब हाना उसे बताती है कि किसी स्कैंडल की वजह से उसकी टीम डिसबैंड कर दी गई थी। इस बारे में मालसुन कुछ भी नहीं जानती थी, तो हाना
लीना उसे बताती है कि उस टाइम पर उसकी एक हार्डकोर फैन थी जो कि उसके घर में घुसकर जानकारी इकट्ठा करने लगी कि वो कब कौन से होटल में रुकेगा या फिर कब कौन सी फ्लाइट से जाएगा। जब इस बात का पता टीम को चला तो उन्होंने उसे रिपोर्ट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो स्टॉकर और डैनियल रिलेशनशिप में है। जब ये बात वायरल हुई तो इसकी वजह से टीम खत्म करनी पड़ी। वहीं डैनियल लीना से इस मैसेज के बारे में बात कर रहा था और वो इस सब के बारे में जानती थी। वो उसे बताती है कि उसका अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका है और मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी तुम्हें कांटेक्ट कर लेगी। अब डैनियल जब कंपनी पहुंचता है तो लिफ्ट का डोर खुलते ही उसे सामने एमिली अजीब हरकतें करते हुए दिखाई देती है। जब वो जाने लगती है तो डैनियल उसे डिनर के लिए पूछता है, जिसके बाद हम उन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ डैनियल ये देखकर शॉक में था कि एमिली इतना सारा खाना भला कैसे खा पा रही है। वो उसे समझाता है कि कल तुम्हारा वेट चेक होगा तो तुम्हें खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसे कोई भी परवाह नहीं थी। पर जब वो देखती है कि डैनियल कुछ परेशान लग रहा है तो वो उसे कुछ कैंडीज देती हैं ताकि जब भी वो नर्वस हो तो इन्हें खा सके, जिस पर डैनियल उसे देखने लग जाता है। मालसून बोलती है कि ऐसे मत देखो, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, मुझे तो 7 साल के लोग पसंद है। जो सुनकर डैनियल के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो उसे कंपनी ड्रॉप करता है और बोलता है कि अगली बार तुम्हें जब भूख लगे तो मुझे बताना। इस पर मालसून उसके ओके कहती है और फिर डैनियल वहाँ से चला जाता है। पर मालसून को काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई तो उन्हें पूरी ज़िंदगी में फिक्र करने वाला मिला। वहीं डैनियल अब घर आने के बाद उसकी दी हुई कैंडीज को खाता है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि मालसून अपने रेस्टोरेंट जाती है और देखती है कि उसके रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं आ रहा। इसलिए वो आसपास की शॉप पर जाकर उस रेस्टोरेंट के बारे में पता करती है, जहाँ से उन्हें पता लगता है कि अब रेस्टोरेंट का टेस्ट पहले जैसा नहीं रहा और उनके खिलाफ खाने में मिलावट की रूमर्स भी फैले हुए हैं। जिस शॉप ओनर से अभी वो बात कर रही थी उनसे मिलने के लिए एक ओल्ड मैन आता है, जिन्हें देखकर पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन मालसून हैरान हो जाती है क्योंकि ये ओल्ड मैन उनके रेस्टोरेंट में हमेशा अलग अलग लेडी के साथ आता था। इसीलिए जाते जाते मालसून उस लेडी को बता देती है कि ये आदमी ठीक नहीं है। तभी मालसून देखती है कि जीसुक रियल एस्टेट ऑफिस से निकलकर अपनी नई कार से कहीं पर जाती है, जिससे मालसून अब सोच में पड़ जाती है कि वो यहाँ पर क्या करने गई थी और उसके मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। फिर सोना से बाहर आकर मालसून सभी के सामने बॉडी स्ट्रेच करने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक लेडी उसकी फैमिली के बारे में बात करने लग जाती है कि उसकी बेटी हमारे रियल एस्टेट ऑफिस में अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढने के लिए आई थी, जिससे मालसून समझ जाती है कि वो ये घर छोड़कर अपने लिए फ्लैट देख रही है। यही सब सोचते हुए वो वहाँ से जा रही थी कि रास्ते में उसे चॉयमिन किसी लड़की के साथ दिखाई देता है, जिसके साथ वो एक कार में बैठकर चला जाता है। ये लड़की चॉयमिन की वही फ्रेंड थी जिससे वो उस ऑफिस के बाहर मिला था जहाँ से वो इंटरव्यू के लिए रिजेक्ट हुआ था। उनके पीछे पीछे उनके परिवार में क्या हो रहा है ये सब देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है। सीन फिर डैनियल पर आता है जो कि अपनी आंटी से मिलकर उन्हें बताता है कि यूजीएन लौट आई है, इसीलिए वो टीम का जल्दी से डेब्यू करवा कर यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वो लड़की मुझसे ज़्यादा जानती है और वो एक साइको है। फिर हम ओल्ड मालसून को देखते हैं जो कि उसी कैब ड्राइवर के साथ थी। कैब ड्राइवर उन्हें इसे बुरा सपना समझकर भूलने के लिए कहता है, पर मालसून बोलती है कि ये उतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ पार्क मालसून को कॉल करने का जब ट्राई करता है तो इस बार कॉल पिक हो जाता है और दूसरी साइड से मालसून बात कर रही थी जो कि उसके पीछे ही बैठी थी। वो पार्क के सामने आती है और बोलती है कि बोलो क्या बोलना है, लेकिन पार्क तो उसे पहचान ही नहीं पाता और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास मालसून का फ़ोन कैसे आया। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है कि पार्क उन्हें नहीं पहचान पा रहा। अब उन्हें यकीन दिलाने के लिए वो उन्हें काफ़ी पुरानी बातें बताती है, जिसमें फ़ाइट के दौरान पार्क को सभी के सामने एम्बैरेसिंग मोमेंट को फेस करना पड़ा था। ये सुनते ही पार्क को यकीन हो जाता है कि वो मालसून है। अब हम उन दोनों को गार्डन में देखते हैं जहाँ पार्क जब चेक करने के लिए मालसून का गाल खींचता है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, जिसे ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। पर आसपास खड़े लोगों को लगता है कि यंग लड़की उस ओल्ड मैन को परेशान कर रही है, इसीलिए पार्क मालसून को अपने घर पर ले आता है जहां वो उसे वापस घर जाने की सलाह देता है, लेकिन वो मना कर देती है ताकि वो समझ पाए कि उनके बिना घर में सभी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि डैनियल लीना और बाकी टीम मेंबर्स के साथ एमिली की ट्रेनिंग वीडियो देख रहा था। वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी थी। तब उनमें से एक बोलती है कि एमिली तो किसी तरह की मेडिसिन लेती है जो कि शायद उसे बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करती है। इस पर डैनियल गुस्सा
हो जाता है और एमिली की साइड लेता है, यहाँ तक कि वो ट्रेनर को भी डांट देता है उसके बारे में ऐसी बात करने के लिए, जिससे ट्रेनर दुखी होकर चला जाता है। फिर लीना टीम के पास जाती है और उन्हें बताती है कि अब से उनमें इवैल्यूएशन स्टार्ट होगी, यानी जिसकी परफॉर्मेंस खराब रहेगी उसी टीम से निकाल दिया जाएगा और लास्ट तक जो बचे रहेंगे उनका ही डेब्यू होगा। सीन फिर पार्क पर आता है, जिन्हें मालसुन ने पिछली रात सारी बातें बता दी थी कि कैसे उनकी उम्र कम हो गई और जिस स्टूडियो में जाकर उस आदमी ने उनकी फोटो खींची थी वहां से मालसुन उस टाइम वहां का स्टैंप ले आई थी, जो वो पार्क को दे देती है ताकि वो उनके पीछे से उस कैब ड्राइवर और स्टूडियो के बारे में पता कर सके। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पार्क मालसुन के घर जाकर उनसे बात करता है कि तुम्हारी मॉम और मेरी एक फ्रेंड है जिनकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर कुछ दिन रहेगी, जिसके लिए जीसुक मानना तो नहीं चाहती थी पर मालसुन की नोन थी इसीलिए वो ना नहीं कर पाती। पार्क ने उससे कहा था कि ये बात मालसुन ने उन्हें फोन पर कही थी। इस पर जीसुक पूछती है कि इस वक्त वो कहाँ पर है, तो पार्क बोलता है कि ये बात तो उन्होंने मुझे नहीं बताई। दूसरी तरफ डैनियल जब अपने काम कर रहा था तो उसे रियलाइज होता है कि सामने की बिल्डिंग से कोई उसकी फोटोज खींच रहा है, इसीलिए वो जल्दी से पर्दा लगा देता है और डर कर बैठ जाता है। अगले दिन फिर पार्क जाकर मालसुन से मिलता है और उसे नया फोन देते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी बात करने का तरीका बदलना होगा वरना तुम्हारे घर वालों को तुम पर शक हो सकता है। पार्क जब उन्हें बताता है कि जीसू को उनकी फिक्र हो रही है तो मालसुन को यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। तो पार्क भी जीसू की बुराई करने लग जाता है, जो बात मालसुन से बर्दाश्त नहीं होती और उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर हम हाना को देखते हैं, जिसे कंपनी में मालसुन दिखाई देती है, तो वो उनसे पूछती है कि वो उस दिन घर क्यों नहीं आई, पर वो तो उसे पहचान ही नहीं रही थी। वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी ग्रैंडमा जैसी दिखती हूँ। हाना को लगता है कि वो अभी भी गुस्सा है इसीलिए एक्टिंग कर रही है, इसीलिए वो उन्हें जबरदस्ती कैब में बैठाकर अपने घर के लिए भेज देती है। वहीं पार्क मालसुन को सब कुछ अच्छे से सिखाने के बाद जीसू के घर पर ले जाता है, जहाँ वो उनसे अभी मिल ही रही थी कि तभी वहां पर ओल्ड मालसुन आ जाती है, जिन्हें देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर सबसे ज्यादा यंग मालसुन और पार्क हैरान थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।